वेलकम 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 साथियों, जितनी मैं बार बोलूँ उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी पेपर देख रहे थे हम। टेस्ट सीरीज हमारी चालू है। आगे प्रश्न देखो। फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति की त्रिकोण की संरचना या कोष्टक में फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी? वह है ए वेबर। आगे देखो। दो है वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम बताइए। ए है परिवहन लागत सिद्धांत। एक देखो, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। इस परिकल्पना को इनमें से किसने निरूपित किया? ए है हट्टन ने। आगे देखो। दो, सुमेलित कीजिए। अवधारणा या फिर सिद्धांत एक तरफ है, प्रतिपादक। ये जो साधारण स्तर है ना, ये JW पोवेल ने दिया। और बी है समांतर निवर्तन, ये W पैक ने दिया। और सी है अपरदन चक्र, ये दिया WM डेविस ने। और धारा दक्षता और क्षमता, ये दिया JK गिलबर्ट ने। आगे देखो। तीन नंबर का, पेन प्लेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? डी है क्रिक में। चार का देखो, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सी हट्टन ने। फिर पांच का है, पेन प्लेन शब्द का अर्थ क्या है? बी है बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। आगे देखो। छह, भूदृश्य संरचना परक्रम एवं समय का प्रतिफल है। यह कथन किससे संबंधित है? यह है WS डेविस से। सात का देखो, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ये किया था अल्बर्ट पेग ने। आठ का है, डाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सी है WPEG। नौ का है, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? सी है क्रिक में। 10 का देखो, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है। ए सही है जोली से। 11 का, तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। सी है जेफ्रीज ने। 12 का देखो, प्राइमर्फ अवधारणा के प्रतिपादक हैं। बी है पेक। 13 का, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड एल्यूस्टेशन का लेखक कौन है? बी है जेम्स हट्टन। 14 का, सही गुट का चयन करें। एक तरफ संकल्पना, एक तरफ प्रतिपादक। ए है एक रूपतावाद, ये दिया हट्टन ने। आधार तल, आधा तल कर लेते हैं। आधार तल दिया पोवेल ने। पोवेल। और सी है परवणित सरिता, ये दिया गिलबर्ट। गिली होती है ना बर्ड, गिलबर्ट। परवणिता सरिता गिल्ली तो होती है। फिर है डी है पेन है वो प्लेन हो गया तो किक्कर सा लगेगा उसमें। अगर पेन है उसकी नोक आगे से रगड़ देते हैं, एकदम प्लेन कर देते हैं, तो जब कॉपी पे चलाएंगे ना तो क्रिक में आएगा। क्रिक क्रिक कर दे, पन्ना ही फाट जाएगा क्रिक में। 15 का देखो, हाइड्रोलिफ स्लोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? जो हाइड्रोलिफ स्लोप मानी स्लोली थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? आर ई हॉर्टन मानी हाइड्रोफिल लिफ। 16 का देखो, निम्नलिखित में से किसने
चक्कर की अवधारणा प्रस्तुत की। चट्टान चक्कर, चट्टान चक्कर, चट्टान चक्कर लगा रही है, चट्टान चक्कर चक्कर लगा रही है किसके? हट हट गन के, हट हट के, हट हट पर हट जाओ, चट्टान चक्कर लगा रही है, जे हटन जे हटन जे हटन, हटन ने हटा रही है चट्टान, है ना। 17 का देखो, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। माने चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवाश्म उनके पृष्ठ हैं। जो जीवाश्म है ना, जीवाश्म मिलते हैं चट्टान, वो उनके पृष्ठ हैं। किससे संबंधित है ये बात? ये है शेलिकी की संकल्पना से। शेलिकी की संकल्पना, शेलिकी की संकल्पना। 18 का देखो, सुमेलित कीजिए। एक तरफ किताब का नाम, एक तरफ लेखक। ए है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ होमस। देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ये किसकी किताब है? ये है एल सी किंग की। एल सी एक किंग है जिसने मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ होमस किताब लिखी। बी है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल। प्रिंसिपल है किसका? फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी का ये किसने लिखी थी? ए होमस। अच्छा अच्छा, फॉर्मूलेज ऑफ द अर्थ ही है बस, उससे आगे कुछ नहीं है। लेखक है ए होमस। ए होमस, ए होमस। होमस बोले हो, मैं हूँ घरा, होम मानी घर, घरों घर में हूँ मैं प्रिंसिपल जो फिजिकल का। फिजिकल प्रिंसिपल किस क्षेत्र में? फिजिकल में। होमस। आगे देखो, अच्छा अच्छा, आगे सी का, हाँ सी का देखो, सी किताब है जियो मार्फोलॉजी। मतलब जियो रे, मैं तो मार्फोलॉजी, जियो मार्फोलॉजी, जियो मार्फोलॉजी। जियो मार्फोलॉजी बोला ए स्पार्क, स्पार्क यहाँ पे स्पार्क है, मतलब यहाँ पर पार्क है, साइड में हो जा जीनो चाहे तो। जियो मार्फोलॉजी। आगे देखो डी की, डी वाली है प्रिंसिपल। ये भी प्रिंसिपल है। बोले हाँ भाई, तू किस चीज, किस क्षेत्र में प्रिंसिपल? बोले मैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में हूँ। हाँ, जियो फॉर्म एक ली तो है, वो तो इस पार्क की है, लेकिन मैं तो प्रिंसिपल हूँ जियोमॉर्फोलॉजी में, जीने में। अच्छा, हाँ तो इसके लेखक हैं, लेखक बोले मैं भी WD थारनबरी हूँ, जाना प्रिंसिपल हूँ। WD थारनबरी हूँ, थारनबरी थारसू कोनी साइड में टू मत तो जीने के लिए यहीं पे खड़ा रहूँ, प्रिंसिपल हूँ। 19 का देखो, विध्वंस का प्रतिफल रचना तथा रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। किसने कहा? जो को विध्वंस है ना, उसका प्रतिफल ही रचना है तथा रचना का प्रतिफल विध्वंस है। विध्वंस का प्रतिफल रचना है, रचना का प्रतिफल विध्वंस है। मतलब विध्वंस रचना से संबंधित है, रचना विध्वंस से संबंधित है। ये किसने कहा था? ये कहा था हट्टन ने। बोले हट जाओ भाई, विध्वंस तो पक्का ही है, चाहे विध्वंस रचना का हो चाहे रचना विध्वंस की हो, कोई सो भी, लेकिन ये बात तो हट के है भाई, हट्टन। आगे देखो 20 का, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गणना, विद्वान गणना भूसंति संकल्पना से संबंधित है? बोले विद्वान, विद्वान गणना भूसंति। भूसंति ये है हाल एवं दाना ने, हल से दाना डालते हैं। आगे देखो 21, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक। ओहो, थोड़ी देर तो पहले बताया था कि जो प्रिंसिपल है वो जियोमॉर्फोलॉजी में कौन सा है? बोलो मैं तो हटूंगा, मैं तो थारन बरी हूँ, थारा बस मैं को नहीं आऊँ, थारन बरी हूँ, थारसु भी भारा हूँ, भारी हूँ, भारी हूँ, बरी हूँ, थारसु बरी को नहीं आऊँ, थाना ही बरी कर दे छू। और वो एकलो मॉर्फोलॉजी है वो तो हट्टन की थी। हाँ, 22 का देखो, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत के होने की कोई आशा है। ओहो, ये बात तो बड़ी मुश्किल है। देखो, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है कि हमारे कोई प्रारंभ भी होएगा क्या, और न अंत होने की कोई आशा है कि ये अंत भी हो जाएगा क्या। देखो, पहले तो व्यक्ति पढ़ने के लिए सोचता है कि न तो प्रारंभ होने का कोई चिन्ह है कि मैं कब प्रारंभ करूँगा पढ़ना, फिर पढ़ने लग जाए तो फिर पता ही नहीं कि न अंत होने की कोई आशा है कि कब अंत होगा इसका।
तो ये बात किसने कही? ये बात भी हट्टन ने कही, जो जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हैं। आगे देखो 23 का, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो पर्वतों का निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ना, वो किसने किया था? वो किया था ना होमस ने। होमस क्या कहा था? बोले मैं हूँ प्रिंसिपल है किस चीज़ का? फिजिकल का। वो होमस ही था, और होमस ही है जो पर्वत निर्माण के स्वयं तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कौन सा सिद्धांत? पर्वत निर्माण के स्वयं तरंग का सिद्धांत ही। तो इसका देखो, भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव, इसका कोष्टक डैश डैश क्या कहलाता है? मतलब भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव क्या कहलाता है? ये ढाल कहलाता है, ढाल। आगे देखो 25, भौगोलिक चक्कर। एक तो था चट्टान चक्कर, बोले हट जाओ मैं चक्कर लगा रही हूँ, और ये है भौगोलिक चक्कर। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के परिक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है भाई? ये है डेविस का। आगे देखो 26 का प्रश्न कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी, मतलब कोई पहाड़ी है जो आदर्श है, किसी पहाड़ी आदर्श, किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ये बात किसने कही? ये बात की ए वुड एल सी किंग ने। ए वुड और एल सी किंग ने। 27 का देखो, सुमेलित कीजिए। एक तरफ धरातल है, एक तरफ प्रस्तुत करता है। तो ए है पेन जब प्लेन हो जाएगा, आगे से पेन की नोक प्लेन हो जाएगी। इसमें देखो पेन जब प्लेन हो जाता है तो वो क्रिक क्रिक पन्ने को फाड़ देता है। और बी है जब पेडी को जो व्यक्ति प्लेन कर देता है ना, वो क्या होता है? किंग होता है। क्या होता है? किंग होता है। सी है संप्राय मैदान। जो संप्राय मैदान है ना, वो डेविस ने किया। संप्राय मैदान किसने किया? डेविस ने। और इंट्रम्प देखो, इंट्रम्प पैंक पैंक, देखो इंट्रम्प अलग है ना, मेंढक बोल रहा है इंट्रम्प तो पैंक मेंढक से बोल रहे ना। आगे देखो 28, किस डाल को मलबा नियंत्रित ढाल कहते? किस डाल को मलबा नियंत्रित ढाल कहते? ऐसा कौन सा ढाल है जिसको मलबा नियंत्रित ढाल कहते हैं? वो है सरल रेखीय ढाल। कौन सा? सरल रेखीय ढाल। 29 का देखो, किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना परक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है? स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल कौन सा है? WM डेविस। 30 का देखो, अपक्ष से वृहद क्षरण अप्रदन परिवहन तथा निक्षेप से निर्मित होने वाले ढाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बी है बहिर्जनित ढाल। 31 का सरिता जीवन पूर्ण चक्कर की, मतलब सरिता है ना, जीवन पूर्ण चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सरिता जीवन पूर्ण चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? WM डेविस। सरिता जीवन पूर्ण चक्कर ये WM डेविस ने किया। आगे देखो 32, WM डेविस ने भू आकृति वैज्ञानिक चक्कर के सिद्धांत में ढालों के विकास से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो क्या था? ढाल पतन सिद्धांत का। 33 देखो,
किस भूगोलवेत्ता के मात्रात्मक आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया? ने किस भूगोलवेत्ता ने मात्रात्मक आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया था? ए है ए एन एन ए एन स्ट्रालर ए एन स्ट्रालर। 34 का देखो, कौन एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित नहीं है? डी वाला नहीं है, एडवर्ड यंग और सारे हैं, जैसे रिवॉर्ड ई हॉर्टन, जी के गिलबर्ट, गिल्ली तो होती है सरिता, गिलबर्ट, एसी लासन। आगे देखो 35 का, बहुल प्रक्रम संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? बहुल प्रक्रम संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? सी है एच बोलिंग ने। आगे देखो 36, पेंग का संबंध किस सिद्धांत से है? जो पेंग है ना, उसका संबंध किस सिद्धांत से है? यह ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ढाल प्रतिस्थापन वो था ना, मेंढक की तरह बोल रहा था, इंट्रम्प ऐसे बोल रहा था, वो पेंग की था। आगे देखो 37, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची ए देखो, ए है एलसी किंग। एलसी किंग कौन सा है? एलसी किंग वो है पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत देने वाला। एलसी किंग कौन सा है? पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत देने वाला। बी है वुड कौन सा है? वुड है अनाच्छादनात्मक ढाल सिद्धांत, अनाच्छादनात्मक हाल सिद्धांत। फिर ए यंग कौन सा है? ए यंग कौन सा ढाल दिया? ए यंग ने दिया था ढाल समांतर निवर्तन सिद्धांत। फिर डी है डेविस ने दिया ढाल पर्वत सिद्धांत, ढाल पवन सिद्धांत डेविस। 38 का देखो, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए है तिरवा ढाल देखो, तिरवा ढाल है 18 डिग्री से 30 डिग्री तक। फिर भी है अति तिरवा ढाल कौन सा? अति तिरवा ढाल है 30 से 45। फिर सी है कगार ढाल है 75 से 70 डिग्री। फिर डी है सामान्य तिरवा ढाल है, वो है 10 डिग्री से 18 डिग्री। आगे देखो 39, सुमेलित कीजिए सूची पर, सूची सेकंड। इसमें ए है उत्तल ढाल मिलेगा 4 से 4 पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपरी भाग से मिलता है। उत्तल पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपरी भाग में मिलता है। फिर है बी है मुक्त पृष्ठ ढाल। 2 नंबर है शिखरीय उत्तलता से ठीक नीचे दीवार के समान मिलता है। फिर है सी है सरल रेखीय ढाल। 3 नंबर है कि मुक्त पृष्ठ ढाल या अवतलन ढाल के मध्य भाग में मिलता है। फिर डी है अवतल ढाल 1 से मिलेगा। आदर्श ढाल परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग में मिलता है। आगे देखो 40, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन ए यंग ने नहीं किया? ए यंग ने कौन सा का नहीं किया? ढाल पतन सिद्धांत का किया था, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का किया था, समानांतर विवर्तन सिद्धांत का किया था, लेकिन क्रमिक ढाल सिद्धांत का नहीं किया था। आगे देखो 41, ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक ढाल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, किस सिद्धांत को संकेत करती है? सी है एक रूपतावाद। 42 का देखो, स्थलाकृति के विकास में भूगर्भिक संरचना के योगदान की संकल्पना किसने दी? वह है W.D. थॉर्नबरी। स्थलाकृति भू संरचना। 43 का देखो,
धरातल की बहुत कम स्थलाकृतियां टेरेशियरी युग से प्राचीन हैं। इस संकल्पना का संबंध किससे है? बी है स्थलाकृति की इतिहास की संकल्पना। 44 का देखो, वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, लेकिन इनकी क्रिया सक्रियता में अंतर था। कथन किसका है? ये है थोरनबरी। 45 का देखो, भू आकृतिक सिद्धांत में भवाकृति एवं शोध कार्यों के लिए डाटा एकत्रण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा एकत्रण के भी है भू आकृतिक मानचित्रण का। फिर है 46, भू आकृतिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भी है 2 प्रकार के। भू आकृतिक मानचित्र, भूमि के आकार के चित्र बनाने थे, 2 प्रकार ही होते हैं। आगे देखो 47, मानचित्रों का उपयोग भूगोल के अध्ययन को बना देता है। डी है इसमें उपयोग सभी। ए है सरल, रोचक, बोधगम्य। आगे देखो 48, किस विद्वान के अनुसार मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते? ए है फिंच एवं टीवार था। आगे देखो 49, पर्यावरण भू आकारिकी में शामिल आंतरिक प्राकृतिक प्रक्रम में शामिल नहीं है, वो है भू संकलन। और सारे शामिल हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रिया है, भूकंप है। आगे देखो 50 का, भूमि या फिर मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं? मुख्य कारण है उपरोक्त सभी उपरोक्त। ए है कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। बी है घरेलू अवशिष्ट का उचित निपटान न होना। सी है रेडियोधर्मिता वाले जैव पदार्थों का भूमि पर फैलना। एक का देखो, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना कोष्ठक फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादन की थी? वो की थी ए वेबर ने। 2 का देखो, वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम बताइए। वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण का सिद्धांत दिया था, उसका नाम बताओ। परिवहन लागत सिद्धांत। 3 का है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? वो है वेबर का सिद्धांत। मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है वेबर का सिद्धांत। 4 का, आइसोडोपेन का संबंध किससे है? डी है समतुल्य परिवहन लागत की रेखा। 5 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पद है, एक तरफ विवरण है। ए है भौतिक सूचकांक। ए क्या है? भौतिक सूचकांक ये मिलेगा 3 से। स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार। फिर भी है आइसोडोपेन ये मिलेगा 4 से। प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखाएं। फिर है सी श्रम गुणांक मिलेगा 1 से। इकाई के अवस्थितिनिक भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत व अनुपात। फिर है डी समूह क्या होता है? 2 से मिलेगा समूह। उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन लाभ। आगे देखो 6 का, वेबर के अनुसार शुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक होता है 1। आगे देखो 7 का, निम्न में से जिसने औद्योगिक स्थिति का व्यवहारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है? ए है एलन फ्रेड। फिर 8 का, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करें। वेबर है, वेबर मिलेगा न्यूनतम परिवहन लागत से। स्मिथ मिलेगा अधिकतम लाभ से। और हार्ट 2 लिंग का है, वो देखो, वो मिलेगा बाजार प्रतिस्पर्धा से। हुअर
हुअर हुअर ये मिलेगा न्यूनतम उत्पादन लागत से। आगे देखो 9 का, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में किस शर्त को लगाया था? ये किस शर्त को लगाया था? ये लगाया था डी वाली को, R1 मानी उद्योग फर्स्ट उद्योग सेकंड दोनों नीति और बढ़ता हो, मानी दोनों को कच्चा माल है। आगे देखो 10, वेबर का पदार्थ सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है। डी है कच्चे माल का भार एवं उत्पादन के भार के मध्य। आगे देखो 11 का, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की मौलिक मान्यताओं में से एक यह है कि बी वाली है परिवहन लागत दूरी एवं वजन के अनुपात में बढ़ती है। आगे देखो 12 का, एफ वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है, वो होता है परिवहन मूल्य से। वेबर मूल्य, परिवहन मूल्य। 13 का देखो, कौन सा उद्योग पर मुख्यतः कच्चा माल प्राप्ति क्षेत्र के निकट स्थापित होना चाहिए? ये है लोहा इस्पात। लोहा इस्पात। 14 का देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ सिद्धांत एक तरफ प्रतिपादक। औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत, ये दो से मिलेगा ए वेबर, फिर बी है न्यूनतम लागत सिद्धांत, ये वही है वेबर। वेबर नहीं है ये, ए लॉस है, न्यूनतम लागत मान ली लॉस हो गया ना तो न्यूनतम लागत, ये लॉस हो गया। औद्योगिक अवस्थिति की है ना वह है इसका वेबर का, उद्योगों को अवस्थित करता है वेबर तो, और न्यूनतम लागत है वह है लॉस का। और कृषि अवस्थापन कौन करता है? थ्यूनेन। और यातायात व्यवस्था मॉडल, यातायात की व्यवस्था कौन करता है? वो करता है उलमेन। देखो औद्योगिक की अवस्थिति की लगाता है वेबर, ए वेबर। फिर न्यूनतम लागत वाला सिद्धांत ये कौन अपनाता? लॉस है। कृषि की व्यवस्था कौन करता है? अव्यवस्था कौन करता है? थ्यूनेन। और यातायात की व्यवस्था कौन करता है? E.L. उलमेन। ये बात है। आगे देखो 15 का सुमेलित कीजिए, एक तरफ लेखक का नाम एक तरफ पुस्तक का नाम। ए है ए वेबर। ए वेबर क्या करता है? ए वेबर है ये कहता है थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री लगाने का काम करता है वेबर। उद्योगों की अवस्थिति की करता है, उद्योग चालू कर रहे हैं उसके बारे में ये विचार है सारे के सारे। बी वाला है E.M. हुअर क्या करता है? हुअर करता है कि थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ना ये हुअर की है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये चालू करता है, एक्टिविटी चालू करता है। फिर आया सी वाला ए फ्रेड क्या करेगा? ए फ्रेड करेगा बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन की, बिहेवियर की जो हमने सामान बनाया है वो उसको यूज में लेने वाले का बिहेवियर कैसा हुआ है, कुछ चेंजमेंट आया है या नहीं। फिर है डी वाला, डी है DM स्मिथ क्या करेगा? स्मिथ करेगा इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस करेगा ये कि हाँ चलाना ठीक रहे या फिर यहीं पे बंद कर दे। तो चलाना ठीक रहता तो चालू रखते हैं। 16 का देखो, सूची फर्स्ट, भट्ट द्वारा समस्त आर्थिक क्षेत्रों को, सूची सेकंड, मतलब सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करो। सही उत्तर का चयन करें तो भाई देखो ए है दक्षिण में है मैसूर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर है उत्तर मध्य में है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, मध्य यानी मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य में उत्तर मध्य प्रदेश,
और फिर है पूर्वी, पूर्वी में है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। फिर पश्चिम, पश्चिम में है महाराष्ट्र और गुजरात। आगे देखो 17 विद्वानों के सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड एक तरफ विद्वानों के नाम है, दूसरे तरफ मेसो क्षेत्रों की संख्या है। तो फर्स्ट है भट्ट और प्रकाश राव, भट्ट और प्रकाश राव, भट्ट और प्रकाश राव, भट्ट प्रकाश राव मिलेगा 51 से, और सी सेनगुप्ता, सी सेनगुप्ता मिलेगा 42 से, और एम चंद्रशेखर ये मिलेगा 35 से, और नाथ है वी नाथ, वी नाथ मिलेगा 48 से। आगे देखो 18 कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है, भारी धातुओं के लिए जाना जाता है, कौन सा उद्योग? वो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। 19 का योजना आयोग, भारत सरकार पश्चिम वर्ष द्वारा भारत को कितने संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा गया है? 26। 20 का है सम्मिलित कीजिए, एक तरफ स्थान एक तरफ उद्योगों। तो ये ए है अलीगढ़, अलीगढ़ है, अलीगढ़, अलीगढ़ है, अलीगढ़, अलीगढ़ है ताला निर्माण, अलीगढ़ ताला लगाओगे, ताला को निर्माण करोगे। बी है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद करेगा पीतल कांसे के बर्तन, क्या करेगा? पीतल कांसा का बर्तन। और जो मुंडिया, मुंडिया डी है, मंडुआ डी है, मंडुआ डी है, मंडुआ डी है, ये बनाएगा डीजल तेल इंजन, डीजल तेल ईंधन, डीजल तेल ईंधन। और जो मुरादाबाद है ये कांच उद्योग बनाएगा, कांच उद्योग लगाएगा, कांच का उद्योग। देखो जो अलीगढ़ है, जैसे मान ली एक फैक्ट्री खोल दी, अलीगढ़ है उसका, उसने ताला का निर्माण किया था, ताला निर्माण किया, ताला खोला। आगे देखो फिर फिरोजाबाद है, इसने पीतल और कांसे के बर्तन बनाने शुरू किए। और मंडुआ डी है, इसने डीजल रेल, डीजल रेल इंजन का, डीजल वाला रेल है वो इंजन का प्रयोग किया, जो बेचने भी है। फिर जो मुरादाबाद है ये बोला भाई थोड़ा सा कांच का उद्योग है मेरे पास, वो कांच के बर्तन भी लेके चलते हैं, कांच उद्योग। आगे देखो इसे भारत के आर्थिक प्रदेश किसके वर्गीकरण किए गए हैं? भारत का आर्थिक प्रदेश है वो किसने वर्गीकृत किए हैं? वो एस.पी. चटर्जी ने किए हैं। किसने? एस.पी. चटर्जी ने। आगे देखिए 42 किस विद्वान ने कृषि अवस्थित के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? वो वॉन थ्यूनेन। कृषि का सिद्धांत, कृषि व्यवस्थित किसने की थी? वॉन थ्यूनेन की थी। आगे देखो और लोस ये न्यूनतम लागतता का सिद्धांत की थी। वॉन थ्यूनेन ने किस वर्ष में कृषि भूमि उपयोग के मंडलीकरण का मॉडल विकसित किया था? कब किया था ये बात? ये 1826 की। आगे देखो 24 वॉन थ्यूनेन सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः इसलिए की जाती है कि ये है इसमें औद्योगिकीय विकास पर विचार नहीं किया है। आगे देखो 25 तीन खेत प्रणाली का तात्पर्य क्या है? मतलब कृषि भूमि है, वो चारा भूमि है, पड़त भूमि है, ये समान अंश है। आगे देखो 26 का वॉन थ्यूनेन सिद्धांत का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? एक और दो, एक है यह दिखलाना कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ ही भू प्रयोग बदलता जाता है। दो है यह दिखलाना कि बाजार से दूरी बढ़ने पर भू प्रयोग की सघनता घटती जाती है। आगे देखो 27 का वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्रीय नगर में बढ़ती दूरी के साथ जलावन लकड़ी का उत्पादन होता है भी है द्वितीय वलन में। आगे देखो 28 वॉन थ्यूनेन मॉडल में सप्त वर्षीय शस्य चक्र संबंधी है भी है चौथी पेटी में। 29 का देखो वॉन थ्यूनेन के कृषि भू उपयोग मॉडल में सातवीं पेटी जिसे व्यक्त करती है वह है बंजर भूमि।
तो इसका देखो थ्योनेन के कृषि अवस्थित के मॉडल को यूरोप पर लागू करने वाला भूगोलवेत्ता था भैया ओ जॉनसन। 31 का देखो, जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र में से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को कहते हैं यह कायिक घनत्व। आगे देखो 32, कृषि के स्थानीयकरण कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में एक एकांकी स्टैट संकल्पना का प्रतिपादन किया डी है वॉन थ्योनेन ने। 33 का वॉन थ्योनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतरण मॉडल आधारित है। बी है बाजार से दूरी पर। 34, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। आगे देखो 35, विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये विश्व का भारत में। आगे देखो 36, कौन से दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य? इसमें ए है 1 2 3 तीनों ही है। एक है किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। 2 है जैव औद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उनको महत्व देना। 3 है भोजन, प्रमुख भोजन दालें तिलहन औद्योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनना। 37 का है निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? जो पीली है ना पीत क्रांति वो रेशम से नहीं है, शेरी है वो है रेशम से। तो एक है हरित क्रांति कृषि से, श्वेत क्रांति दूध से, 4 है नीली क्रांति वो मत्स्य से। 38 का देखो, भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वप्रथम ध्यान किस पर दिया गया? सी है अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर। 39 का हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी इसका 7वें दशक के दौरान। अगर देखो 39 का देखो, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा किसका? डॉक्टर स्वामीनाथन का। आगे देखो 41, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें की? उड़ी है गेहूं के उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। 42 का हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपलब्ध जो जमीन है उसमें अधिक पैदावार करना। आगे देखो 43, हरित क्रांति का एक खतरा कौन सा है? एक फसली कृषि, ये खतरा है। 44 का देखो, किसी भूमि पर एक ही समय में कृषि वानिकी एवं पशुपालन किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? कृषि वानिकी। 45, कृषि वानिकी किस प्रक्रिया का एक उप विभाग है? डी है सामाजिक वानिकी। आगे देखो 46, भारत में कृषि वानिकी संबंधित अनुसंधान एवं शोध कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है। ए है ICAR। 47 है कौन सा कृषि वानिकी का एक प्रमुख लाभ है? डी है उपरोक्त सभी। ए है वनावरण में वृद्धि हो जाना, ईंधन हेतु चारा प्राप्त हो जाना, सी है जलावन हेतु लकड़ी प्राप्त हो जाना। 48 का कृषि वानिकी का सबसे प्रमुख दुष्परिणाम सामने आ रहा है। ये है भूमि का लवणीकरण। 49 का कृषि वानिकी का सर्वाधिक लाभ किस श्रेणी के किसानों को हो रहा है? ये है बड़े किसानों को। 50 का कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? वो है उपरोक्त सभी। ए है बेरोजगार एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। बी है वर्षा का उपयोग करके अधिक उत्पादन लेना। सी है बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि सुधार करना। एक है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सी वाली है मेसोपोटामिया सभ्यता। 2 है
नगरों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वो जलाभाव और सारे जैसे अवस्थित की जलवायु, उचित जल निकास। आगे देखो 3 का अधिवास भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ए है ओ स्ल्यूटर। 4 का है न्यूयॉर्क नगर की स्थिति है। डी है हडसन नदी के किनारे। आगे देखो 5 अंधयुग की अवधि। अंधयुग की अवधि है 450 से 1000 एडी। 6 का देखो कौन सा नगर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर है? वह सी ऊर। आगे देखो 7 कौन सा नगर प्राचीन काल से संबंधित नहीं है? वो कोलकाता नहीं और सारे जैसे अयोध्या, मदुरै, काशी। आगे देखो 8 का है एक केंद्रीय नगर के चारों ओर प्रदेश का निर्माण इसका उदाहरण ऐसी है। नगर का प्रभाव क्षेत्र। 9 का है किसने किसने फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया? सी है डब्ल्यू.जी. रेली ने। 10 का देखो सन नगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बी है पैट्रिक गेडिज। 11 का देखो किसने आद नगर की संकल्पना प्रस्तावित की थी? वो की थी मार्क जेफरसन ने। आगे देखो 12 सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करो। ये है अलगाव बिंदु नियम। ये है पीडी कन्नर्स का। और फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम ये है रेली का। और गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया मॉडल ये है H.C. केरी का। डी है संकेंद्रीय खंड सिद्धांत ये है गुरुत्व अथवा अंतःकेंद्रीय ये है A.C. केरी का। और संकेंद्रीय खंड सिद्धांत ये है W.S. बर्गेस का। आगे देखो 13 का केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह है क्रिस्टलार। आगे देखो 14 का नगरीय विस्तार का बहुनाभिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये है हैरिस एवं उलमान ने। 15 ग्रामीण नगरीय उपांत पर सबसे महत्वपूर्ण विचार किस विदेशी विद्वान के हैं? बी है G.S. वेहरविन। फिर 16 का है जी के जिफ द्वारा प्रतिपादित सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र है इसमें से PR बराबर P1/R सी वाला। आगे चलो 17 क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्तियों के संगठन के लिए के बराबर 4 दर्शाता है। ये परिवहन सिद्धांत। 18 का देखो नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में कितने खंड सुझाए गए? ऐसी है 9। आगे देखो 19 का अमलैंड को नगर पृष्ठ प्रदेश किसने कहा? नगर पृष्ठ प्रदेश किसने कहा? FHW ग्रीन ने। 20 का है भारत के कितने नगरों को जनगणना 2011 के अनुसार मेगालोपोलिस के अंतर्गत शामिल किया गया है? 9। 21 का है जियोग्राफी इन द ट्वेंटीथ सेंचुरी पुस्तक है 20th सेंचुरी। वह है ग्रिफिथ टेलर की। कौन सा टेलर? ग्रिफिथ टेलर। 22 का पैट्रिक गेडिस ने नगरों की कितनी अवस्थाएं बताई? भी है 3। 23 का है लेविस
ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की चरम अवस्था है। सी है मेगालोपोलिस। अगर चॉइस का देखो, लेविस ममफोर्ड ने किस अवस्था को मर्त नगर की संज्ञा दी है? बी है नेक्रोपोलिस। 25 का देखो, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगर विकास की चरम अवस्था है। बी है उत्तर प्रौढ़ावस्था। 26 का, जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई थी? सी है वर्ष 1939। 27 का देखो, हैरिस एवं उलमेन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए है बहुनाभिक सिद्धांत। आगे देखो 28, किस विद्वान ने नगरीय संक्रमण पेटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? भी है टी.एल. स्मिथ ने। फिर है 29, श्रेणी आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध किस एक के अध्ययन से है? ए है नगरीय अधिवास। 30 का देखो, ममफोर्ड के अनुसार नगर की किस अवस्था में उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है? ए है टेक्रोपोलिस। 31 का देखो, कोटि आकार नियम के सूत्र में पी का अर्थ है? ए है उस प्रदेश के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या से। आगे देखो 32, निम्न में से नगरों व उनकी कोटि में सर्वप्रथम संबंध बताने वाले विद्वान थे? ए है एफ आयरबेक। 33 का देखो, भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? सी है एम सफी। आगे देखो 34, नगरीय भूगोल के विकास में निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का सर्वाधिक योगदान रहा है? बी है ब्लेचार्ड का। फिर 35 का, सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत में द्वितीय मेखला को कहते हैं? ए है संक्रमण मेखला। 36 का देखो, क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है? ए है पदानुक्रम पर। 37, अम्लैंड के बाहर फैला प्रदेश जो नगर से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध रखता है को विशेष रूप से किस नाम द्वारा जाना जाता है? बी है नगर प्रदेश। आगे देखो 38, अलगाव बिंदु नियम 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 का प्रतिपादक कौन है? डी है पी डी कन्वर्स। 40 का, उपवन नगर संकल्पना का प्रतिपादन किया था? बी है एबेंजर हावर्ड। 40 का देखो, ए ऑगस्टीन ने नगर नियोजन में किन तत्वों को शामिल नहीं किया गया? डी है सड़क। 41 का, सी डी हैरिस व उलमेन ने भूमि उपयोग के कुल कितने क्षेत्र बताए? 9। 42, असुमेलित छांटिए। डी वाला असुमेलित और सारे से हैं, जैसे ए है संयुक्त वर्दी सिद्धांत गैरिस ने दिया। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल आर ए मर्डी ने दिया। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस एवं उलमेन ने दिया। 43 का देखो, परिनगर 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 माने अम्लैंड सीमांत की आलेखी विधि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ए है ए एच थीसेन। 44 का, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम डब्ल्यू जे रेली के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? बी है 1931। 45 को है, गुणात्मक विधि में किसको आधार मानकर नगरों का सीमांकन किया जाता था? सी है कार्य व सेवाएं। 46 को है, एच सी केरी के अनुसार किसी नगर का विस्तार उसकी जनसंख्या के होते हैं? बी है व्युत्क्रमानुपाती। 47 का देखो, नगर नियोजन में समीपस्थ
इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी? बी है क्लेरेंस पेरी। 48 का देखो, सुमेलित कीजिए। ए है परिनगर, इसमें सी है। जो परिनगर है, परिनगर वो मिलेगा आर्द्र एलिक से। और बी है नगर क्षेत्र, नगर क्षेत्र ये मिलेगा समेयल से। और सी है नगर पृष्ठ प्रदेश, नगर परिपृष्ठ ये मिलेगा FHW ग्रीन। और नगर प्रदेश ये मिलेगा डिकिंसन, हेरिस डिकिंसन, हेरिस डिकिंसन। 49 का देखो, नगर व नगर प्रभाव क्षेत्र के मध्य सांस्कृतिक संबंधों की बात किसने की थी? सी है ग्रिफिथ टेलर। कौन सा टेलर? ग्रिफिथ टेलर। 50 का देखो, होमर होयट ने खंड सिद्धांत में हल की विनिर्माण पेटी को कितने नंबर पर रखा? भी है 2 नंबर। एक जनसंख्या भूगोल के जनक, सी है जी टीवार था। 2 है जनसंख्या से संबंधित अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डी है केनन। 3 है कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कब दिया? बी है 1867 में। कब दिया? 1867। 4 का केनन महोदय ने जनसंख्या एवं संसाधनों के सहसंबंध को किस सूत्र द्वारा समझाया? बी है M बराबर A-O/O। 5 का माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है? बी है ज्यामितीय दर से। 6 का है किसका जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्राकृतिक आधार पर आधारित है? बी है माल्थस। 7 का देखो, निम्न को सम्मिलित करो। ये है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ये मिलेगा 2 से जैव सिद्धांत से। और जो ड्यूमार्ट है, ड्यूमार्ट ये मिलेगा सामाजिक के साकर्षण शक्ति सिद्धांत। सी है थॉमस सैडलर, ये मिलेगा इसे घनत्व तथा प्रजनन सिद्धांत से। ओके। और जो डेविस रिकार्डो है, डेविस रिकार्डो ये मिलेगा बाजार तंत्र का मानकी मॉडल। अगर देखो 8 माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? 25 वर्ष। 9 का है अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। यह कथन किस विद्वान का है? वो है डोल्टन का, डोल्टन। जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ की पोषणीय शक्ति से अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है अतिरेक जनसंख्या। 11 का देखो, अनुकूलतम जनसंख्या से ऐसे, अनुकूलतम जनसंख्या से ऐसे, अनुकूलतम जनसंख्या से ऐसे है। भी है किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जनसंख्या का आकार होना। 12 का देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? सी है WS थॉमसन नोनेस्टीन, थॉमसन नोनेस्टीन। 13 का जनांकीय संक्रमण के आदर्श स्थिति क्या है? सी है निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। 14 का है कौन सी अवस्था जनसांख्यिकी संक्रमण में जनसांख्यिकी विस्फोट की शुरुआत को इंगित करती है? अवस्था है 2। आगे देखो 15, अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की संकल्पना किसने दी? वो दी कार्सोंडेर्स। 16 का देखो, जनसंख्या विज्ञान विद्वान मालेस
निम्न में से किस देश में नागरिक थे? बी है ब्रिटेन। अगर देखो 17 वह जनसंख्या जिससे अधिकतम संसाधनों का विकास संभव है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। 18 का देखो थॉम्पसन व नोटेस्टी ने जनसंख्या संक्रमण की कितनी अवस्थाएं मानी है? 3। 19 का है जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च स्तर होते हैं? इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मंद होती है। वह है प्रथम अवस्था। आगे देखो 20 पश्चिमी यूरोप के सभी देश और जापान जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में पहुंच चुके हैं? डी है पंचम अवस्था। आगे देखो 21 किसने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का समर्थन करते हुए संक्रमण की 5वीं अवस्था की परिकल्पना की है? बी है कोलिन क्लार्क ने। 22 का देखो जनसंख्या सिद्धांतों से संबंधित मान की सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डी है रिकार्ड ने। 23 का देखो जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कथन नहीं माना गया था? ये है सी है प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे देखो 23 जनसंख्या वृद्धि के सैडलर के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो सही है डी। तो डी है मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। आगे देखो 25 का वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है वो सी से है नव माल्थसवादी सिद्धांत से। आगे देखो 26 जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है? भी है जनांकीय संक्रमण। 27 विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले सिद्धांत का नाम है? डी है एकरमैन। 28 कौन सा जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? ये है जापान। 29 का देखो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? वो है अनुकूलतम जनसंख्या। 30 का देखो 4 चरणों की जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है वह है चरण 2। 31 का सी.पी. ब्लेकर ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई? 5। 32 का देखो भारतीय राज्यों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? डी है गोवा। भारतीय राज्यों में कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? वो है गोवा। अगर देखो 33 का देखो जनांकीय संक्रमण है भी है जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। 34 का देखो द्वितीय जनांकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? ए है बेन डी का। 33 का देखो जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनांक के अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है?
ये है उत्तर पश्चिमी यूरोप। 36 का यह सिद्धांत कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से होती है, जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, संबंधित है। भी है टी आर माल्थस से। आगे देखो 37। एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। सी है पोषणिक घनत्व को। 38 का है नव माल्थस का सिद्धांत कब प्रभावित किया गया। नव माल्थस का सिद्धांत कब प्रभावित किया गया। ये 1948 स्वतंत्रता के एक साल बाद नव माल्थस का सिद्धांत प्रभावित हुआ 1948। 39 को जनांकीय संक्रमण तीसरी अवस्था सूचकांक उच्च जन्म दर मध्य मृत्यु दर। 40 का देखो किस सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत भी का माना जाता है। निराशावादी सिद्धांत भी माना जाता है माल्थस का सिद्धांत। 41 भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। 1976। भारत की जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी ना, उसकी घोषणा कब की गई थी। 1976 में। आगे देखो 42 जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन व निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया है। ये है 15 फरवरी 2000। 43 किस पंचवर्षीय योजना में नैदानिक उपागम के स्थान पर प्रसार शिक्षा को महत्व दिया गया। प्रसार शिक्षा को महत्व दिया गया। प्रसार शिक्षा को महत्व दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में। वो दिया गया तृतीय में। तृतीय में टीचर वाली में पिंक कलर। 44 का देखो किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। यह प्रथम। और तृतीय में शिक्षा प्रचार। 45 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कोष्टक में नवीन जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी। 2000 की गई 15 फरवरी को। कब 15 फरवरी 2000 को। 46 का देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मध्यकालीन उद्देश्य भी है कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। 45 जबरन नसबंदी का महाअभियान किस नीति की प्रमुख विशेषता थी। भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976। 48 पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। पांचवी की गई 16 अप्रैल 1976। 49 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या तक स्थिरता को प्राप्त करेगी। डी है 2070 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक स्थिरता को प्राप्त करेगी। स्थिर कब होएगी। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़े जा रही है। ये संभावना है 1970 तक हो जाएगी। 2070 50 का भारत में वर्तमान में कुल प्रजनन दर TFR कितना है। 2.122। एक राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ माना जाता है। भी है पॉलिटिक ज्योग्राफी। आगे देखो 2 जर्मन भू राजनीति विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ये है कार्ल हाउसहोफर। 3 है जियोपॉलिटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था। वो था केजेलन। 4 का देखो जेट्सचरिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। वो किया था मैकेंडर ने। 5 का देखो
निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? वो जोन्स्टन का नहीं है और सभी का, जैसे रेटजेल का भी है, बोमेन का भी है, मैकिंडर का भी है। आगे देखो छे, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। अरस्तु द्वारा लिखी गई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। साथ का देखो, किसने राजनीतिक भूगोल एवं विदेशी नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया था? सी किया था कार्ल हाउसहोफर। आगे देखो 8, द न्यू वर्ल्ड। द न्यू वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक, द न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, न्यू विश्व, ये कहते हैं ईसा बोमेन। जैविक राज्य की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? रेटजेल ने। 10 का देखो, राजनीतिक भूगोल के विकास क्रम के अध्ययन को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? 3 में। आगे देखो 11, किस अमेरिकी विद्वान ने जर्मन विद्वानों में से भिन्न सामूहिक सामुद्रिक शक्ति को अधिक महत्व दिया भी है? A.T. महान। आगे देखो 12, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक भूगोल के जनक के रूप में विख्यात है? सी है F. रेटजल। 13, एडी सेवेरस्की ने विश्व सामरिकता के विचार किस संदर्भ में प्रस्तुत किया? बी है वायु शक्ति। 14 का देखो, राजनीतिक भूगोल में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? डी है मैकेंडर ने। डी मोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक के लेखक है मैकेंडर। 16 का देखो, रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पाइकमैन ने। 17 का, हृदय क्षेत्र संकल्पना का प्रतिरूपण जिस प्रक्षेप पर किया गया वह है मर्केटर। हृदय क्षेत्र संकल्पना का प्रतिरूप मर्केटर। 18 का, द ज्योग्राफी ऑफ प्लेस पुस्तक है स्पाइकमैन की। अच्छा प्लेस में घूमता है स्पाइकमैन। 19 का देखो, हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकिंडर ने। आगे 20 का, H.J. मैकिंडर लंदन विश्वविद्यालय में निम्नलिखित किस विषय के प्रोफेसर थे? ये भूगोल के। मैकिंडर किस विषय के? भूगोल के थे। 21, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को वंश में करता है। यह किसका कथन है भाई? यह है मैकिंडर का ही। मेंढक है एक, मैकिंडर। मैं किंग बनूंगा, मैकिंडर प्लान बना रहा है मैकिंडर भाई। इसका हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता? हार्टलैंड, ये धरा शक्ति सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष, धरा शक्ति और सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष। तो इसका देखो, मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था। ए है बाहरी परत। आगे देखो 24, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकंड। एक है हार्टलैंड है ये मैकिंडर। हार्टलैंड किसका है? मैकिंडर का। हार्टलैंड मैकिंडर। और जो रिमलैंड वो है स्पाइकमैन का। रिम स्पाइक मैन माने बाइक। देखो रिम बाइक में गलती है ना, बाइक स्पाइक मैन। और जो
हार्ट होता मैकेंडर का होता है। अच्छा, और सी है राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का वर्गीकरण कौन करता है? वल्केनबर्ग, वन वल्केनबर्ग। फिर डी है राज्यों का क्षेत्रीय सिद्धांत कौन देता है? वो देता है रेट जेल, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। जर्मन से बाहर रहता है, जर्मनी से, लेकिन जर्मन वासियों से जुड़ा रहता है, जो है रेट जेल, जेल जर्मन। 25 का देखो, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, मिलान। ये है मैकेंडर, 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 मैकेंडर है यूके का। मैकेंडर कहाँ का? यूके। और जो डिमाजिया है, डिमाजिया वो कहाँ का? फ्रांस का, फ्रांस का। और जो कांट है, काट है, एकदम काट ही है एक तरह का, काट, वो है जर्मनी का। जर्मनी का ही काट है, जर्मनी का रेट जेल है, जेल काट रहे हैं जर्मनी वाले, काट जेल। और टिवार था संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे देखो, छब्बीस, विश्व के किस भाग को हाफोर्ड जॉन मैकेंडर ने हृदय स्थल माना था? इसे किस भाग को हाफोर्ड जॉन मैकेंडर ने हृदय स्थल माना है? वो पूर्वी यूरोप को माना है। 27, इतिहास की भौगोलिक दूरों की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? वो है मैकेंडर, मैकेंडर, मैकेंडर। विचार क्षेत्र श्रृंखला जिस सिद्धांत की व्याख्या करता है, विचार क्षेत्र श्रृंखला जिस सिद्धांत की व्याख्या करता है, सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्रीय एकीकृत। फिर 29, क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? राजनीतिक विचार, निर्णय गति, क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। आगे देखो, 30, समुद्र की शक्ति, हाय हाय, समुद्र शक्ति आधारित भू रणनीतिक विचारधारा संकल्पना से संबंधित प्रमुख विचारक कौन था? समुद्री शक्ति, हाय हाय, एटी महान है, ए बेटी। जिसका राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस बी जोन्स। 32, क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत आधारित है। बी है तीन भूगोलवेत्ताओं के विचारों पर। 33 का क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत श्रृंखला में कितने चरण हैं? डी है 5। 34 का क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत में प्रोफेसर जॉन द्वारा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता के विचार का सम्मिलित नहीं किया? हंटिंगटन। 35 का क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत श्रृंखला का अंतिम चरण डी है राजनीतिक क्षेत्र। भूगोल में सीमा संबंधी विचार सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिए? ए है रेट जेल। सीमा संबंधी विचार किसने दिए? रेट जेल ने। 37, सामान्यतः कौन सी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से शांति प्रिय सीमाएं सिद्ध हुई हैं? वह पूर्ववर्ती। 38, सीमा निर्धारण का आधार क्या है? उपरोक्त सभी। ए है प्राकृतिक आधार, बी है सांस्कृतिक आधार, ज्यामितीय आधार। इसको देखो, सीमाएं सदैव होती, ये है कृत्रिम। सीमाएं प्राकृतिक नहीं होती, कृत्रिम बनाई हुई होती है हमारी। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर सीमा किन के मध्य स्थित सीमा है? अलास्का और कनाडा। 41, सीमाएं वे रेखाएं हैं जहां राज्य की दबाव शक्तियां प्रायतवर्ती या निष्क्रिय रहती हैं। निम्न परिभाषा किसने दी? ए है स्पाइक मैन, जो रिमलैंड दिया था ना, रिम गलती है बाइक में, स्पाइक मैन। 42 को प्रोफेसर जोन्स ने सीमा विकास क्रम की कितनी दशाएं या अवस्थाएं बताई? 4।
43 सीमाओं का आनुवांशिक जनांक वर्गीकरण किसने किया? हार्टशोनर ने। 44 का है वे सीमाएं जिनका विकास संबंधी क्षेत्र में मानव अधिवास के विकास से पूर्व ही हो गया था कहलाता है। बी है पूर्ववर्ती। फिर है 45 संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य की सीमा किस उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 46 का सीमांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? बी वाला असत्य और सारे सत्य। जैसे सीमांत राज्य के बाहरी क्षेत्रों में स्थित होती है। सीमांत राज्य के हृदय क्षेत्र से बाहर अगर भाग में ही रहता है। सीमांत दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। 47 का देखो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं किस प्रकार की है? वो है अध्यारोपित। अध्यारोपित। आगे देखो 48 जर्मनी व पोलैंड के मध्य सीमा किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है? जर्मनी। जर्मनी पोलैंड के बीच में अवशिष्ट। अवशिष्ट 49 सीमांत होता है। सीमांत होता है उपरोक्त सभी। एक है संक्रांति प्रदेश, दूसरा अग्र प्रदेश, सी है मानव रहित प्रदेश। 50 का है दो प्रतिस्पर्धी विचारधारा वाली शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है। सी है अंतस्थ राज्य। एक है मात्रात्मक विधि का सर्वप्रथम भूगोल में प्रयोग किसने किया? जे के जीव। आगे देखो मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग मात्रात्मक विधि का। आगे देखो दो मानवतावादी विचारधारा के विकास की झलक सर्वप्रथम किसके विचारधारा में मिलती है? मानवतावादी विचारधारा की विकास की झलक है झलक इमैनुअल कांट। जर्मनी का था ना कांट। किसने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दी? गृह युद्ध की डंडल स्टाम्प ने। ये बात पक्की है तो डंडल स्टाम्प पर साइन कर दिए। 4 का देखो भूगोल में परिमाणात्मक मात्रात्मक क्रांति के विरोध में किस क्रांति का आगमन हुआ? भूगोल में जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्रांति के विरोध में किस क्रांति का आगमन हुआ? वो था आचार परक या व्यवहारात्मक। 5 का देखो अतिवादी भूगोल में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा? एंटीपोड। 6 का देखो ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक किसकी है? स्मिथ की। ह्यूमन ज्योग्राफी स्मिथ। 7 का आदर्शवाद विचारधारा का प्रतिपादक भी है गुएल के। 8 का स्थानिक संगठन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? भी है उलमैन। 9 है भारतीय राष्ट्रीय अटल संस्थान नाटमो की स्थापना 1956 में कहाँ की गई? अटल संस्थान स्थापना 1956 में कहाँ की गई? कोलकाता में। आगे देखो 10 भारत में भूगोल विषय का स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वप्रथम किसने निर्देशन में प्रारंभ किया गया? प्रोफेसर इनादुर्रहमान। क्या रखा देखो पुराणों का भूगोल पुस्तक का लेखन कार्य एस.एम. अल्ली ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान किया? भी है हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर। 12 का है पौराणिक द्वीपों में पूर्वोत्तर एशिया के भाग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? भी है पुष्कर द्वीप। 13 को जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर
जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कब किया गया था? 1951 में। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की जगह इंडिया कर दिया बस। इंडिया कब किया गया? 1951। 51 रुपये का प्रसाद बोल कर दिया 1951। आगे देखो 14 का प्रोफेसर राम लोचन सिंह। प्रोफेसर राम लोचन, लोचन लोच लगा रहा है ना। लोचन सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ से? बन्ना बन्ना बन रहा था तभी तो लोच लगा रही थी उनके पिट्ठी के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखो 15। भारत का तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब भारत का जो तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण विभाग है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो नई नई दिल्ली। नया नया काम है तो नई नई दिल्ली। आगे देखो 16 का वैदिक भारत का भूगोल। कौन सा भूगोल? वैदिक भारत का भूगोल। किसकी पुस्तक है? वैदिक भारत का भूगोल। ये है डीपी सक्सेना। डीपी सक्सेना, डीपी लगा रहा है सक्सेना। 17 का देखो भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है व्यवहारवाद का। किसका सार है? व्यवहारवाद का। आगे देखो 18 का एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स हटन द्वारा कब किया गया था? एक रूप दियो। कौन दियो एक रूपतावाद? ये दिया हटन ने। कब दिया? ये दिया 1785, 1785, 1785। मतलब 1785, 1785, 1785, 1785। आगे देखो 19 किसके द्वारा, किसके अनुसार प्रकृति का स्वभाव कर्मित होता है? वो जेम्स हटन के द्वारा होता है। 20 कौन से प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर। आगे देखो 21 स्थल रूपों के विकास के प्रथम वास्तविक एवं सार्वत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये है डेविस, डेविस के द्वारा। 22 सेमांग ढाल का नियम, सेमांग ढाल का नियम, सेमांग ढाल का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? भी है गिलबर्ट, गिलबर्ट। 23 पेनी प्लेन, पेनी प्लेन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? डेविस ने। पन्नी है ना, पन्नी एकदम प्लेन कर दिया ना जना, डेविस खुश हो जावे। कौन खुश हो जावे? डेविस। खेत में पन्नी प्लेन कर देते हैं तो डेविस खुश हो जाता है। तो इसका देखो किस ढाल को निस्त्रावण ढाल भी कहा जाता है? किस ढाल को निस्त्रावण ढाल भी कहा जाता है? वो कहा जाता है मुक्त पृष्ठ ढाल को, मुक्त पृष्ठ ढाल को। 25 का देखो ढाल प्रक्रम से संबंधित बहुत प्रक्रम संकल्पना, बहुल प्रक्रम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ये है बालिंग ने। 26 का देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, ये है एल सी किंग, एल सी किंग, एल सी किंग, एल सी किंग। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, हाँ एल सी किंग। कोई बात को नहीं। 27 का देखो ढाल के मात्रात्मक वर्गीकरण के अनुसार सामान्य मंद ढाल की ढाल प्रवणता कितनी होती है? 3 डिग्री से 8 डिग्री। मंद ढाल है एकदम, 3 डिग्री से 8 डिग्री। फिर 28 का उत्पत्ति के आधार पर ढाल को मुख्य रूप कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3। उत्पत्ति के आधार पर ढालों को 3 भागों में। फिर ढाल है वो समांतर निवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समांतर निवर्तन वो क्या था? ए यंग ने। समांतर चलता है यंग व्यक्ति, ऊंचा नीचा नहीं चलता, ढिचक ढिचक। 30 का देखो
डेविस के भौगोलिक चक्कर सिद्धांत के अनुसार किस चक्रीय अवस्था में वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन का निर्माण होता है? वो होता है तरुणावस्था में, तरुणावस्था में, तरुणावस्था में। आगे देखो 31, किसने उद्योग अवस्थिति के सिद्धांत नहीं दिया? उद्योग अवस्थिति किसने नहीं किया? लुईस ने नहीं किया। ये तो लुई खुद है, तो क्या करेगा? स्मिथ ने किया, पालामेंडर ने किया, हुवर ने की। अगर देखो 32, अवस्थापना त्रिकोण प्रतिमान को किसने विकसित किया था? बी है अल्फ्रेड वेबर ने। आगे देखो 33, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत में समान परिवहन लागत की रेखाओं को कहा गया है। सी है आइसोडोपान। अल्फ्रेड वेबर औद्योगिक स्थानीयकरण मॉडल में इस समान परिवहन लागत आइसोडोपान। 34, थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पुस्तक है, ये है ए वेबर की। ए वेबर। लॉस का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत आधारित है, वह है कुल उत्पादन लागत पर। 36 का, वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक वह है परिवहन। वेबर क्या औद्योगिक स्थिति में सबसे शक्तिशाली निर्धारक किसको मानता? परिवहन को मानता। वेबर परिवहन। 37, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की घोषणा कब की? 2014 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। 38, किसी भूमि पर एक ही समय में कृषि वानिकी द्वारा पशुपालन किया जाता क्या कहलाता है भाई? कृषि वानिकी। कृषि वानिकी द्वारा तो कृषि वानिकी। 39, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 1966 में। चिक्का चिक्का 66 67। 40 का देखो, भारत में हरित क्रांति का पिता किससे माना जाता? देखो विश्व में तो नॉर्मल बोरलो है, बोरलो लगा रहा है, और भारत में स्वामी नाथन है, नाथन। और वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति का, और क्रांति को नाम दिया गॉड ने सर्वप्रथम। 41 का देखो, जब कुल कृषि जनसंख्या को, जब कुल कृषि जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता तो इस तरह प्राप्त घनत्व को क्या कहेंगे? कृषि घनत्व। आगे देखो 42, डॉक्टर 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 एस पी चटर्जी, चटक मटर कर जाता है, चटर्जी ने चट कर जाता है, चटर्जी ने भारत को द्विस्तरीय आर्थिक प्रदेश में कब विभाजित किया? द्विस्तरीय आर्थिक प्रदेशों में कब विभाजित किया? वो किया था 1965, 1965। बोले जो 65 साल का हुआ चटर्जी, तो बोला गुनीश चटर्जी, 1965। 43, सुमिलित कीजिए, एक तरफ उद्योग एक तरफ केंद्र। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रेणुकूट, एल्यूमिनियम रेणुकूट। और जो ऑटोमोबाइल है, ऑटो वाले के पास मोबाइल है, वो पूना कहाँ से बोल रहा है? पूना से। इसके कहने भी है कि एक दादी जी थी, उसका पोता गया कुमाने, उस जहाँ कुमा रहा था उस स्थान का नाम था पूना। अब दादी बोली हेलो बेटा कैसे हो? बोले बढ़िया। बोले बेटा कहाँ से बोल रहे हो? बोले दादी पूना से। बा पकड़ने का मुंडा सु तो बोला सो, बोला पूना से भी बोला लागू के, ये तो हंसी मजाक है। आगे देखो, एल्यूमिनियम पूना, एल्यूमिनियम तो रेणुकूट है, जो ऑटोमोबाइल पे बात करते हैं वो पूना से। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो है बेंगलुरु से।
और जो रासायनिक उर्वरक है वो है नागल से। आगे देखो 44 वन थुनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार छठी पेटी किससे संबंधित है? बी है पशुपालन। आगे देखो वन थुनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतरम मॉडल आधारित है। बी है बाजार से दूरी पर। 46 अमलैंड या फिर नगर प्रभाव क्षेत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो अमलैंड है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आद्रे एलेक्स ने। किसने? आद्रे एलेक्स। एलेक्स लक्स की सावन लगा के एलेक्स एलेक्स एलेक्स। 47 का देखो केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिस्टलर ने कब किया? केंद्रीय स्थान सिद्धांत का ये गया 1933 में। 1933 में। 48 का देखो क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्तियों के संगठन के लिए के बराबर 3 दर्शाता है। भी है बाजार सिद्धांत। 49 का देखो किस विद्वान ने नगरीय अधिवासियों के संबंध में अकारिकी कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादन किया? डी है R.D. डिकिंसन। आगे देखो 50 बर्गेस का सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किस नगर पर आधारित था? बर्गेस यहाँ लगा ना ब्रिजेश हुआ चूड़ीदार पजामा ब्रिजेश। बर्गेस का सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किस नगर पर आधारित हुआ? शिकागो। 51 का देखो नगर माल। नगर में क्या है? माल। नगर माल की संकल्पना का सूत्रपात किया था? वो किया था पैट्रिक गिडीज ने। अरे देखो 52 मध्यकाल में 450 एडी से 1000 एडी तक समय कहलाता अंध युग का। 450 एडी से 1000 तक अंध युग का कहलाता। 53 मिस्र की सभ्यता के प्राचीन नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो था मेम्फिस। मेम्फिस 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 मेम्फिसल गई मेम्फिस फिस फिस मेम्फिस। ओ ओके। आगे देखो 54 द कल्चर ऑफ सिटीज मानी नगरों की। सिटीज द कल्चर ऑफ सिटीज मानी नगरों की संस्कृति पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी थी लेविस ममफोर्ड। मोम करते हैं ना शहरों में तो ममफोर्ड। आगे देखो 55 प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन का भी प्रिंसिपल है। ये कौन है भाई? एक तो देखो होमस था, वो था प्रिंसिपल था, वो था फिजिकल का। एक था प्रिंसिपल, एक और था देखो कौन सा था तो सही। ये प्रिंसिपल है पॉपुलेशन का। इस चीज़ का है पॉपुलेशन का। ये है माल्थस। माथा में लिख दे नंबर 1 पॉपुलेशन 2 3 ऐसे ही तो गिनते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं, फिर से आ जाते हैं घूम घूम के। तो प्रिंसिपल पॉपुलेशन का माल्थस। 56 का देखो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार संसाधनों में वृद्धि होती है। वो है अंकगणितीय दर से। 57 का देखो किसका जनसंख्या संबंधी सिद्धांत सामयिक सामाजिक आधार पर आधारित था? किसका जनसंख्या सिद्धांत था जो सामयिक सामाजिक आधार पर आधारित था? वो था कार्ल मार्क्स का। आगे देखो 58 जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन। आगे देखो 49 दीर्घकाल तक अधिकाधिक लोगों की अधिक भलाई ही संरक्षण। यानी दीर्घकाल तक अधिकाधिक लोगों की अधिक भलाई की ही संरक्षण है। यह कथन किसका है? यह है माल्थस का, जिसने जनसंख्या
जो प्रिंसिपल है पॉपुलेशन का उसने कहा, भलाई ही। शॉर्ट, किसके जनसंख्याकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? बी है वॉरेन थॉम्पसन। 61 का देखो, इकोनॉमिक थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रंथों निम्न में से किसकी पुस्तक है? इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, ये है शेडलर। किसकी है? एम.टी. शेडलर। 62 का देखो, जनांगीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था सूचित करती है? बी है मध्यम जन्म दर, निम्न जन्म दर, मध्य जन्म दर, निम्न जन्म दर। 63 का देखो, टी वार्था ने जनसंख्या संक्रमण की कितनी अवस्थाएं बताई? 4। 64 का देखो, पॉलिटिक ज्योग्राफी पुस्तक किसकी है? रेटजेल की। आगे देखो 65, किसी के अनुसार राज्य एक जीव है जो स्थान के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है? वो क्या? रेटजेल ने कहा। आगे देखो 66, राजनीतिक भूगोल का वास्तविक एक विशिष्ट विषय के रूप में अध्ययन कब हुआ? वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 67 का देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ शे पावर अपॉन हिस्टोरी किसकी रचना है? ए.टी. महान की है। ए.टी. महान की है। 68 का देखो, मैकिंटर ने हृदय स्थल संकल्पना से संबंधित लेख द राउंड वर्ल्ड एंड द वेयरिंग ऑफ द प्लेस कब प्रकाशित की? डी है 1943। 69 का देखो, स्पाइक मैन के रिमलैंड सिद्धांत में स्पाइक मैन ने किस क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली माना? यूरेशिया के तटीय क्षेत्र को। 17 का देखो, मैकिंडर ने इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? 1904 में। 71 का देखो, स्थल शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मैकिंडर ने। मैकिंडर। 72 का, क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत का प्रथम चरण यह है राजनीतिक विचार। 73 का देखो, ऐसी सीमाएं जिसका निर्धारण किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद होता है क्या कहलाता है? पर्वतीय सीमा। 74 का देखो, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है? सी है L.M. अलेक्जेंडर। 75 का देखो, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। सी है मिस्र सूडान के बीच 22 डिग्री। मिस्र सूडान 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मिस्र सूडान की। तो ये हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज आज से कंप्लीट हुई।